हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सभी? मैं सौरभ राय फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीसीसी वीरेंद्र केमिस्ट्री क्लासेस। आई एम फ्रॉम शिवब्रत सिंह चिल्ड्रन अकेडमी कलान जौनपुर। क्लास 9th स्टूडेंट्स, दिस लेक्चर इज़ फॉर यू। ये लेक्चर आपके लिए है। एंड टिल नाउ वी हैड डिस्कस अबाउट द फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर. फर्स्ट चैप्टर इज़ matter in our surrounding and the second chapter is matter around us pure. दो चैप्टर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर थर्ड चैप्टर, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. स्टूडेंट्स, again I repeat, due to COVID-19 we cannot meet in our school for live classes. So it is most important to take online classes. अगस्त ख़त्म होने वाला है, सितंबर आपका स्टार्ट होगा. अभी कोई नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कि आपके स्कूल्स प्रॉपर वे में कब तक ओपन होंगे. सो स्टूडेंट, दैट इज़ माय सजेशन, माय एडवाइस, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज़ टेक ऑनलाइन क्लासेस ऑन योर प्रॉपर टाइम. टेस्ट भी दिया आपने, 2-3 टेस्ट दे चुके हैं, आपका पीटीएम भी हो चुका है. तो एक नई मेंटेलिटी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए कॉन्फिडेंस के साथ फिर से अपने आप को प्रिपेयर करिए कि अब हमें नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है. तो नेक्स्ट चैप्टर जो आपका एटम्स मॉलिक्यूल्स है, पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक एक पॉइंट्स को. ओके, द पॉइंट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस. फर्स्ट जो टॉपिक है आपका इस चैप्टर में, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन. जो केमिकल कम्बिनेशन होता है उसके कौन कौन से लॉज हैं वो हम डिस्कस करेंगे. और इसके अंदर बेटा द फर्स्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन of mass, and the second law of constant proportion. Law of constant proportion. लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन में हम दो टॉपिक डिस्कस करेंगे. पहला टॉपिक जो होगा हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा जो टॉपिक होगा वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन. और इस पे हम एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे, जिसमें जो आपका सेकेंड लॉ है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, इससे आपके क्वेश्चंस आते हैं. तो ये लॉ जो है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ओके, नेक्स्ट टॉपिक डाल्टन्स एटॉमिक थियरी. डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ये हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. डाल्टन एटॉमिक थियरी में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमको डिस्कस करना है. द पॉइंट्स इज फर्स्ट द पोस्टुलेट. डाल्टन्स एटॉमिक थियरी के पोस्टुलेट्स कौन कौन से हैं. आफ्टर दैट द एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन. लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन. जो भी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी है उसके हेल्प से हम प्रूव करेंगे अपने लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन. दोनों लॉ हम आपको पोस्टुलेट्स बताएंगे और उस पोस्टुलेट के बेस पे हम इन दोनों लॉ को प्रूव करेंगे कि ये लॉ उस लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है. नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे एटम्स. व्हाट इज एटम्स. एटम आप किसको कहेंगे, कैसे होगा. एटम के बाद आप एटम का सिंबल कैसे डिनोट करेंगे एटम को. फिर एटॉमिक मास क्या होता है आपका, एटम से ही रिलेटेड आपका एटॉमिक मास है, तो ये यहीं पे डिस्कस कर लेंगे. एटॉमिक मास, फिर एटॉमिक AMU एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है वो डिस्कस करेंगे. आफ्टर दैट ग्राम एटॉमिक मास. ये सारी चीज़ें विद इन वन लेक्चर हम डिस्कस करेंगे आपका एटम से. आफ्टर द एटम वी विल डिस्कस what is the elements,
Okay, what is its symbol of notation, and after that what is its atomic number. एटॉमिक नंबर क्या होता है और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या होगा वो डिस्कस करेंगे. आफ्टर एटॉमिक नंबर we will discuss the electronic configuration of element by बोरबरी. बोर और बरी दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक को कॉन्सेप्ट दिया था, उसको हम डिस्कस करेंगे. और इसमें एलिमेंट में जो डिस्कस करेंगे इसकी वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी और चार्ज, इतना सब कुछ हम एलिमेंट का डिस्कस करेंगे. यहीं पे ये डिस्कस हो जाएगा. स्टूडेंट्स, वन थिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट बाय बोरबरी, दैट इज द टॉपिक ऑफ 4th चैप्टर. But it is most important to discuss here, that's why we will discuss here the electronic configuration of element by Borbori. Okay, next the topic will be the molecule, its type. After that, what is the compound, ions and its type. मेकिंग ऑफ केमिकल फार्मूला, यहीं पे हम केमिकल फार्मूला बनाना भी सीखेंगे. मेकिंग ऑफ केमिकल फार्मूला. एंड नेक्स्ट एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मोल कॉन्सेप्ट. That is the topic which we are going to discuss in this chapter. Students, if you want to read chemistry in future, if you want to more about the chemistry, then this chapter is most important this chapter, because here we know some basic terms of chemistry. What is the atoms, what is the molecules, what is the compounds, what is the ions, and what is the difference among these. इनके बीच में क्या डिफरेंस होगा, ये सब कुछ भी यहीं पर डिस्कस हो जाएगा. कैसे उसकी वैलेंसी 1, कैसे 2, कैसे उस पर प्लस चार्ज, कैसे उस पर माइनस चार्ज, सब कुछ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो माय हम्बल रिक्वेस्ट इज प्लीज रीड दिस चैप्टर केयरफुली, और इस चैप्टर को बहुत आराम से एक एक टॉपिक को एक एक वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे. उसके लिए आप परेशान मत होइएगा, समझाना, आप तक पहुंचाना, दैट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको कैसे समझ में आता है. अगर आपको एक लेक्चर में नहीं समझ में आता है तो उसी टॉपिक का मैं दूसरा लेक्चर भी आपको प्रिपेयर करूंगा. सो दैट इज द टॉपिक्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट टॉपिक, लॉज ऑफ केमिकल combination. Okay, please note it carefully, that is your chapter details. Now we are going to discuss the first topic, laws of chemical combination. And the first law is law of conservation of mass. Law of conservation of mass. Student, before discussing about the law of conservation of mass, we knows about the chemical reaction. What is the chemical reaction? That we'll discuss in class 10th first chapter, but here it is important. So the chemical reaction को अगर हम define करें, chemical reaction, जैसे आप घर पे कोई आता है, आप घर पे जाते हैं तो आप चाय बनाते होंगे, तो चाय में क्या डालते हैं आप? पानी डालते हैं, दूध डालते हैं, चीनी, चाय पत्ती, तो फाइनली आपको एक नया सब्सटेंस मिलता है. सेम वे में केमिकल रिएक्शन भी होगा. व्हेन 2 or more than 2 substance react with each other, when 2 or more than 2 substance react with each other and form a new substance, then this process is called, this reaction is called chemical reaction. For example, एक कोई मैंने कंपोनेंट A ले लिया और दूसरा कंपोनेंट B ले लिया और इससे हमने क्या बना दिया? C. तो दैट डिनोट द केमिकल रिएक्शन.
अब जो कंपोनेंट हमने न्यू प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए लिया है, तो बोथ कंपोनेंट आर कॉल्ड रिएक्टेंट, बोथ कंपोनेंट आर कॉल्ड रिएक्टेंट, जो रिएक्शन कर रहा है, एंड आफ्टर द रिएक्शन द फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, चाय अगर चाय बना रहे हो तो पानी, चाय की पत्ती, चीनी, अदरक, जो भी चीजें आप मिक्स कर रहे हो दैट ऑल आर रिएक्टेंट, और आपकी बनी क्या, चाय, केवल चाय बनी आपकी, दैट इज द प्रोडक्ट। ओके, सेम हियर द केमिकल रिएक्शन व्हेन टू और मोर देन टू सब्सटेंस react with each other and form a new substance that is called chemical reaction. Okay, then what is the law of conservation of mass? As the word conservation of mass, that is in this law mass will be conserved. It means that no loss, no gain of the mass, मास का कोई भी लॉस और मास का कोई भी गेन नहीं होने वाला है। एंड द लॉज स्टेटेड एज in a chemical reaction, in a chemical reaction the mass of reactant is equal to the mass of product. Okay, किसमें, केमिकल रिएक्शन में। अब ये आपका केमिकल रिएक्शन है, तो इस अगर हमने A को 5 ग्राम लिया बेटा, 5 ग्राम, एंड वी टेक द B 10 ग्राम, तो टोटल हमने कितना लिया, टोटल हमने लिया 15 ग्राम। तो इट मस्ट श्योर C विल ऑल्सो बी 15 ग्राम, C भी कितना होगा, 15 ग्राम होगा। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट इज वी कैन से दैट matter is neither created nor destroyed। मतलब मैटर को ना ही आप क्रिएट कर सकते हो, ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो, ओनली इट चेंज देयर फॉर्म्स, only transformation can take place in the matter case. That is the law of conservation of mass. जितना आप रिएक्टेंट लेंगे उतना ही प्रोडक्ट आपका बनेगा। इसमें आपको क्वेश्चन, जैसे एक एग्जांपल आपका है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ये फॉर्मूला बनाना सिखाएंगे हम, इसके लिए परेशान मत होइएगा, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड, और बन गया आपका CaCO3। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड है इसका जो मास होता है दैट इज 56, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का मास होता है 44 इन ग्राम, ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास होता है दैट इज कैल्शियम 40 कार्बन 12 दैट इज 52 एंड 48 दैट इज 90। अब जरा आप इसको ऐड कर लीजिए, 100, इसका 100 होता है, तो 5 4 9 और 1 100, तो 100 ग्राम इधर और 100 ग्राम इधर, दैट प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपसे, पूछेगा इफ वी टेक कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम एंड इट प्रोड्यूस कैल्शियम ऑक्साइड हाउ मच, 56 ग्राम, देन व्हाट इज द मास ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। तो आप सीधा कहेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द मास ऑफ CaCO3 इक्वल टू मास ऑफ CaO प्लस मास ऑफ CO2। तो कितना है इसका, 100 है, CaO का कितना है, 56 है, O2 का नहीं पता, तो 100 minus 56 is equal to O2, that is 44 O2 CO2 सॉरी CO2 का कितना गया, 44। ऐसे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन।
केमिकल कंबाइन जब भी सब्सटेंस होगा वो इसी लॉ के बेस पे कंबाइन होगा, इस लॉ को फॉलो करेगा, ये श्योर है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर। दूसरे से ये पहले से थोड़ा सा अलग है, क्या है वो हम देखते हैं। ध्यान से लेक्चर को देखिएगा और 2 से 3 बार चीजों को रिवाइज करिएगा, ठीक है। चलिए, द सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। वर्ड से ही फोकस करिएगा। कांस्टेंट प्रपोर्शन, इट मींस दैट इस लॉ में कुछ कांस्टेंट होने वाला है। अगर इसके स्टेटमेंट की बात करें तो वॉट एवर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड, मतलब एक कंपाउंड के बनाने का मेथड कुछ भी हो, कंपाउंड, द रेशियो ऑफ देयर एलिमेंट्स ऑलवेज फिक्स्ड। दैट इज द सेकेंड लॉ। क्या है जरा समझ लेते हैं। वॉट एवर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के बनाने का मेथड कुछ भी हो, द रेशियो ऑफ देयर एलिमेंट्स ऑलवेज फिक्स्ड, उनके एलिमेंट्स का रेशियो जो होगा वो हमेशा फिक्स होगा। या दूसरे वर्ड में हम अगर इसको कहें कि व्हेन वी आर मेकिंग अ कंपाउंड्स विद बाय द हेल्प ऑफ 2 or more than 2 elements, the ratio of their elements is always constant। 2 कंपाउंड अगर हम ले लें, उनके एलिमेंट का जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। जैसे अगर हमें H2O चाहिए, वाटर, तो इसका जो रेशियो होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा। कैसे? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, 1 यूनिट। तो 2 है तो 2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और एक ऑक्सीजन का जो मास होता है दैट इज 16 यूनिट, तो 16, तो रेशियो क्या होगा? 1:8। इसका मतलब वाटर के सोर्स चाहे कुछ भी हो, वॉट एवर द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, वॉट एवर द सोर्स ऑफ वाटर, द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑलवेज कांस्टेंट, दैट इज 1:8। वाटर किस मेथड से भी बना रहे हो आप, डजंट मैटर, आपका जो रेशियो होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, क्यों? क्योंकि वाटर में कौन कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वो हमेशा 1:8 आएगा। अब जैसे दूसरा एग्जांपल अगर हम लें, कार्बन डाइऑक्साइड, तो मास ऑफ कार्बन दैट इज 12 एंड द मास ऑफ ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन मास 16, 2 ऑक्सीजन दैट इज 32, 4 3s एंड 4 8s, दैट इज 3:8। कहीं से भी आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा दैट ऑलवेज बी सेम। ओके, 2 कंडीशन में ये लॉ फॉलो नहीं होता है। द फर्स्ट कंडीशन इज फॉर आइसोटोप। अगर आपने आइसोटोप ले लिया तब ये लॉ फॉलो नहीं होगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम कार्बन 12 से कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जो रेशियो आएगा आपका दैट इज 12:32, और अगर C14 से बात करें तो CO2 का जो रेशियो आएगा 14:32। है तो CO2 ही, लेकिन यहाँ पे आपने आइसोटोप लिया है, कार्बन 12 फिर कार्बन 14। आइसोटोप हम पढ़ेंगे अभी, परेशान मत होइएगा। एक कार्बन कार्बन 12 के फॉर्म में मिलता है और दूसरा कार्बन कार्बन 14 के फॉर्म में मिलता है, ठीक है। तो ये आइसोटोप की कंडीशन में सेम नहीं होता। दूसरी चीज वो है कि रेशियो में भी सेम बट द कंपाउंड में भी डिफरेंट। रेशियो सेम हो सकता है बट कंपाउंड डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे C2H5OH एंड CH3OCH3। अब इन दोनों का अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर हम देखें तो C2H6O है और रेशियो क्या आएगा
कार्बन 24, हाइड्रोजन 6 और ऑक्सीजन 16, 2 कॉमन हो जाएगा तो 12:3:8। इन दोनों में जो एलिमेंट का रेशियो है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का रेशियो है, वो 12:3:8 है, और इसमें भी 12:3:8 है ना। बट दोनों कंपाउंड अलग अलग हैं, तो कंपाउंड में भी डिफरेंट, फॉर्मूला या रेशियो में भी सेम, एलिमेंट रेशियो में भी सेम। दो कंडीशन में ये एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। दैट इज अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब एक एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल आपका इस टॉपिक का लास्ट टॉपिक होगा, इसके बाद हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की बात करते हैं। एग्जांपल इज दैट इन फर्स्ट कंडीशन, इसको नोट कर लीजिएगा तब तक। In first condition, if we take 1.375 gram copper oxide, okay, then on reduction it give how much? That is 1.098 ग्राम कॉपर। एक मैंने केमिकल रिएक्शन किया, उसमें कॉपर ऑक्साइड डिकम्पोज हो रहा है कॉपर में और ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन का अमाउंट हमको नहीं पता, ठीक है। और दूसरा जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, दूसरी जो कंडीशन है, द सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज दैट इज 1.476 कॉपर ऑक्साइड डिकम्पोज एंड इट गिव कॉपर हाउ मच? दैट इज 1.179 ग्राम, 79 ग्राम कॉपर, और ऑक्सीजन का अमाउंट हमको नहीं पता है, ठीक है। देन प्रूव दिस लॉ शोज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, हमने दोनों जगह क्यूप्रिक ऑक्साइड या कॉपर ऑक्साइड का डिकम्पोजिशन करवाया है, और डिकम्पोजिशन में कॉपर और ऑक्सीजन हमें मिला है। पहली कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन वी टेक 1.375 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड, इट प्रोड्यूस 1.098 ग्राम कॉपर, and when we take 1.476 gram copper oxide, then the copper produce 1.179 gram. Then आपको प्रूव करना है कि this law follow the law of constant proportion। क्यों, कैसे पता चलेगा? अगर आपने दोनों में कॉपर और ऑक्सीजन का रेशियो सेम दिखा दिया, इसका मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये क्वेश्चन फॉलो कर रहा है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर से आएगा। सॉल्यूशन में क्या है? चलिए, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड कितना है भाई? 1. फर्स्ट कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन का सॉल्यूशन 1.375 ग्राम। मास ऑफ कॉपर यू ऑब्टेन हाउ मच? 1.098 ग्राम, ओके। देन परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड में कितना परसेंटेज? जैसे आप अपने क्लास का परसेंटेज निकालते हो तो आपका मार्क्स कितना ऑब्टेन है, टोटल मार्क कितना ऑब्टेन है, मल्टीप्लाई बाय 100। वैसे यहां भी होगा मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो मास ऑफ कॉपर कितना है? 1.098 अपॉन 1.375 मल्टीप्लाई बाई 100। आप इसको सॉल्व करेंगे, दैट योर आंसर विल बी 79.86 ग्राम, ओके। देन परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन CuO 100 minus 79.86 you obtain, that is 20.0414, सॉरी, ये आपका परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो दोनों का परसेंटेज आपको पता चल गया कि कितना कितना परसेंट है। तो यहाँ पे कॉपर और ऑक्सीजन का परसेंटेज रेशियो कितना है? 79.86 रेशियो 20.14। ये पहली कंडीशन है। अगर यही कंडीशन हम दूसरे में ला दें तो इसका मतलब जो हमारा डाटा है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा। चलिए, तो दूसरी कंडीशन में मास कितना है?
मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड कितना है 1.476 ग्राम, और इसमें हमें डिकम्पोजिशन के बाद कॉपर कितना मिला है, मास ऑफ कॉपर इज ऑब्टेन्ड 1.179 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ कॉपर निकालें, सेम परसेंटेज ऑफ कॉपर इन कॉपर ऑक्साइड is equal to 1.179 upon 1.476 multiply by 100. You solve and you got the answer 79.89%. Okay, then the percentage of oxygen O2 in CuO is equal to 100 में से टोटल तो 100% ही होगा, तो 100 में से माइनस कर देते हैं 79.89%. That is you got 20.11%. अब यहाँ पे परसेंटेज क्या होगा, कॉपर और ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या हुआ 79.89 रेशियो 20.11, ठीक है। ये आपका, ये देखिए 79.86 रेशियो 20.14 और यहाँ पे 79.89 रेशियो। इसका मतलब जो ये किस क्वेश्चन दिया गया है, दैट फॉलो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला टॉपिक आपका फिनिश हुआ, पहला लेक्चर आपका फिनिश हुआ जिसमें आपने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और उसका स्टेटमेंट और उसका एग्जाम्पल देखा। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस the Dalton atomic theory, their postulates, their experimental verification, and what is the drawback of Dalton atomic theory. Students, I hope आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। So please नोट्स बनाइएगा, नोट्स अच्छे तरीके से बनाइएगा, नोट्स मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा।